क्या आप इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़ा के हवाले से एक तहलका खेज़ खबर ज़मीर की बेदारी से आशना हैं? अगर नहीं तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे साथ रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, इसराइल के अंदर से ज़मीर की अंगड़ाई। हमारी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसराइल के सबसे बड़े 3 शहर, इसराइल के सबसे बड़े इक़दामात जिसने पूरी दुनिया के अंदर बिलअमूम और उस खित्ते के अंदर बिलखसूस उधम मचा रखा है। इसके बाद 3 ग्रोह जिनका ज़मीर ने अंगड़ाई ली है और इसराइल की 3 तंजीमें जिन्होंने इसराइल की हकूमत और उसकी पॉलिसियों को झंझोड़ के रख दिया है। और आखिर पर हस्बे मामूल पैगाम इस्लाह मेरे लिए और आपके लिए। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से इसराइल के बड़े शहर हैं जहां की मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में बदलकर उन पर जबर किया जा रहा है। सबसे पहले है तेल अबीब। ये बहुत बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 45 लाख है। दूसरे नंबर पर है यरूशलेम। तो यरूशलेम एक मजहबी शहर है तमाम अकायद के हवाले से, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी। और एक बहाई हैं, ये कोई और मजहबी लोग हैं तो उनका भी इसके साथ बड़ी अकीदत है। तीसरे नंबर पर है हैफा जो बहरा रूम के किनारे पर वाक़ है। बड़ा खूबसूरत शहर है और इस शहर के अंदर भी जो मुसलमानों की अक्सरियत थी उसको अक़लियत में बदल कर उसके ऊपर जुल्म व जबर के पहाड़ जो है वो तोड़े जाते हैं। इसराइल के वो 3 इक़दामात जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में बदनाम है। नंबर 1 नस्ल परस्ताना इक़दामात, नंबर 2 काबज़ाना इक़दामात और नंबर 3 है ज़ालमाना इक़दामात। सबसे पहले हम नस्ल परस्ताना इक़दामात की बात करते हैं। इसराइल ने अपनी इस स्टेट को यहूदी स्टेट करार दे दिया है, बल्कि दुनिया के अक्सर लोग इसको अपार्थाइड स्टेट कहते हैं। और अपार्थाइड स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो रंगो नस्ल की बुनियाद पर ज़बरदस्ती कायम की गई हो। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद जो अरब लोग हैं, अरब बाशिंदे जो यहाँ पर रहते हैं, उनके साथ इम्तियाजी सलूक जो है वो किया जाता है। और नस्ल परस्ती की वजह से ये इसलिए भी बदनाम है कि ये अपनी नस्ल को प्रमोट करने के चक्कर में है और दूसरे लोगों की नस्ल कुशी में ये मशगूल है। इसराइल के जो 3 इक़दामात हैं जिनकी वजह से वो जुल्म जबर कर रहा है, उसमें से एक जबर का नाम है काबज़ाना इक़दामात। काबज़ाना इक़दामात के हवाले से उसने इस खित्ते के 3 बड़े बड़े इलाकों के ऊपर कब्जा किया हुआ गया है। उनमें से पहले नंबर पर है मगरबी किनारे, वहां पर उसका ज़बरदस्ती कब्जा है। दूसरे नंबर पर यरूशलेम है, इस पर भी उसने ज़बरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है। और तीसरे नंबर पर है गजा पट्टी। तो ये गजा की वो जो पट्टी है इसके ऊपर भी इसने ज़बरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है। अब इसराइल के वो 3 अक़दामात का जो तीसरा उसका कदम है या उसका जो हरबा है
वो है जालमाना इकदामात। 17 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 60,000 फलस्तीनी शहरी या मुसलमान, जिनमें ज्यादातर बच्चे, बूढ़े, खवातीन वो शामिल हैं, वो इनको 60,000 को इसने शहीद कर दिया है। और गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर कतारों में खड़े बच्चे जो खुराक लेने के लिए आए हुए थे, औरतें और बूढ़े जो कतारों में लगे हुए थे, वहां पर इसने अंधाधुंध फायरिंग करके 111 लोगों को शहीद करने का तमगा अपने गल में लटका लिया है। फिर आगे देखिए, टूटे फूटे मकानात, हॉस्पिटल वीरान, ना कोई वहां पर डॉक्टर, ना कोई मेडिसिन और ना कोई वहां पर खुराक का बंदोबस्त। कहत का एक समा है और भूख से लोग मर रहे हैं। आज के इस जदीद दौर के अंदर पूरी आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि बच्चे, बूढ़े, खवातीन भूख से वहां पर मर रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। अब चलते हैं उन 3 ग्रोहों की तरफ जिनका मैंने जिक्र किया था। लोगों के ज़मीर जो है वो बेदार होना शुरू हुए हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर है सहाफ़ती बरादरी। उसमें दानिश्वर भी शामिल हैं, उसमें शायर भी शामिल हैं और राइटर भी शामिल हैं, यानी लिखने वाले और बोलने वाले लोग जो हैं उन्होंने इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। उसके साथ ही तलबा और आम शहरी जो है, इसराइल के तलबा और आम शहरी और वो तलबा जो ख़ास तौर पर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, उन्होंने इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ, यानी अपनी ही हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तीसरे नंबर पर वो फनकार लोग, जिनमें अदाकार भी शामिल हैं, गुलकार भी शामिल हैं और फिल्म साज भी शामिल हैं, उन्होंने इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ इक़दामात किए हैं और आवाज़ उठाई है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि कब आलमी अदारों का और कब ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की आंखें खुलेंगी और वो इस जुल्म जबर को रोकने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं उन 3 तंजीमों की तरफ जिन्होंने ख़ास तौर पर, वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें जिन्होंने ख़ास तौर पर वहाँ के रहने वाले लोगों, फ़लस्तीनियों के लिए और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। उनमें सबसे पहले नंबर पर है BTSelm। ये एक मारूफ इंसानी हकूक़ की तंजीम है जिसने अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। दूसरे नंबर पर है ब्रेकिंग द साइलेंस। ये भी इंसानी हकूक़ की एक तंजीम है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि ये इसराइल के साबका फौजियों ने मिलकर बनाई थी और इसके अंदर इसराइल के साबका फौजी ही शामिल हैं। उन्होंने जो जो इंकशाफात किए हैं वो जो जुल्म की दास्तानें उन्होंने खुद सुनाई हैं, उससे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर है पीस नाउ। ये भी इंसानी हकूक़ की एक सबसे बड़ी, इसराइल के अंदर सबसे बड़ी ये तंजीम है और ये मोतदिल किस्म की तंजीम है। इसका स्लोगन है 2 स्टेट्स सॉल्यूशन और इसी वजह से इसराइल के हट धर्म लोग इसको गद्दार कहते हैं, इस तंजीम को। इसमें तहलका खेज खबर क्या है? तहलका खेज खबर प्यारे लोगों ये है कि पहले तो दुनिया के लोग, दुनिया के कई ममालिक, दुनिया की कई तंजीमें, NGOs इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे और ये पहली मरतबा हुआ है कि इसराइल के अंदर से जो इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई है और मैं इसको एक नवीद समझता हूँ। और याद रहे कि जब अंदर से ज़मीर बेदार होना शुरू हो जाए तो फिर गुलामी की जंजीरें टूटना शुरू हो जाती हैं। आइए आलमी सतह पर
ضمیر کی بیداری کے لیے اپنے حصے کی شمع جلائیں اور جس کا جو ذمہ ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اس آواز کو عالمی اداروں پر، خاص طور پر UN اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، ان تک ہماری آواز پہنچنی چاہیے۔ میں نے اخلاص کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔